हाँ जी, तो कर दें शुरू। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिल नरूलाज IAS स्टडी सेंटर। आज हम हिस्ट्री में ऋग वैदिक पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक एज जो है इट इज़ रिलेटेड विद आर्यंस, कि आर्यंस कौन थे, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, देन उनका कल्चर कैसे डेवलप हुआ, कैसे एक्सपेंड हुआ, राइट। तो उनका लिटरेचर क्या था, उनका रिलीजन क्या था, उनके यहाँ पे उस टाइम की पॉलिटी क्या थी, राइट, यानी उस टाइम पॉलिटिकल सिस्टम क्या था उनके यहाँ पे, इकॉनमी कैसे थी, किस तरह के लोग थे, वो क्लास सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था उस टाइम पे। तो वो सब चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो वैदिक एज में करेंगे। और ये एक हमारा ग्लोरियस एज है। जितनी भी इंडिया की हम कल्चर, रिलीजन, लॉज, सोसाइटी जो हमारी है, वो अल्टीमेटली जो उसका रूट है वो वेद ही है वो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। मतलब हर साल एक जितने एग्ज़ाम भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अपना हिस्ट्री का। एक्चुअली वैदिक एज को समझने के लिए पहले ही हमें पूरा वैदिक लिटरेचर समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैदिक एज की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब वैदिक लिटरेचर से ही मिली है, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग अबाउट व्हाट दिस ऑल वैदिक लिटरेचर इज़ अबाउट, तो आपको पता हो कि वैदिक एज का टाइम क्या दिया गया है। ये आजकल के हिस्टोरियंस ने टाइम दिया है और ये सबकी अपनी अपनी एक ओपिनियन है। तो जो लिखा बता रहा हूँ, हालांकि मैं उनसे इतना एग्री नहीं करता हूँ, बट जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो आपको पेपर में लिखना पड़ता है, पता होना चाहिए, तो वो 1500 BC से लेके 600 BC का जो 900 साल का पीरियड है रफली, ये इसको हम लेके चलते हैं वैदिक एज। और जो वैदिक एज में लिटरेचर में चार जो चीज़ें मेन हैं वो है चारों वेद। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। तो कहते हैं कि पहले ऋग्वेद आया, उसके काफ़ी टाइम के बाद में बाकी 3 वेद आए। तो जो पहला वेद जो है ऋग्वेद, तो उसके पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, जो रफली है 1500 to 900 BC। उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद में अथर्ववेद। ये तीनों वेद जो हैं उनका टाइम ड्यूरेशन हमें जो हिस्टोरियंस बताते हैं वो है 900 to 600 BC का पीरियड। तो दोनों को मिला के 1500 से लेके 600 BC का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज कंबाइंड, राइट। अब क्योंकि ना हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वैदिक एज की, इन पूरे 900 साल की हिस्ट्री की, वो मिलती है इनके लिटरेचर से, जैसे मैंने बताया अभी आपको। तो पहले हम ना फर्स्ट पार्ट में इस लेक्चर के कंप्लीट वैदिक लिटरेचर ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, जो प्री में काम आएगा आपको। उसके बाद फिर हम दोनों ही फेज़ के, अर्ली वैदिक फेज़ एंड लेटर वैदिक फेज़ के, दोनों ही के हम जो पॉलिटी, उसकी इकॉनमी, उसका रिलीजन एंड उसके बाद में उनके जो क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, सोसाइटी वगैरह, वो हम डिस्कस पार्ट 2 में करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लिटरेचर ये था क्या, जिसमें वेद भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, अरण्यक भी आते हैं, देन उसके बाद उपनिषद भी आते हैं, वेदांग भी है उस जगह पे, राइट। तो काफ़ी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। तो पहले ये सब चीज़ें हैं क्या, हमें उसका एक रफ आइडिया होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो इनसे पहले जो इंडस वैली के लोग थे, जो उनका एग्जिस्टेंस था, वो ख़त्म कैसे हुआ, राइट। अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। कोई बोलते हैं कि उस टाइम पे जोग्राफिकल सिस्टम, जोग्राफिकल जो चीज़ें थी, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, जोग्राफी डिस्टर्ब हुई, वहाँ की डिफॉरेस्टेशन हुआ, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया है। एक थ्योरी ये भी कहते हैं कि आर्यंस का वहाँ पे अटैक हुआ था, ठीक है। अगर अटैक हुआ है तो इट मीन्स उन्होंने थ्योरी बनाई है कि आर्यंस कहीं बाहर से आए थे। ये सब बकवास की थ्योरी मुझे लगती है बिल्कुल भी, क्योंकि उसका कोई ढंग का प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन है एंड आई हैव फुल राइट टू डिसएग्री विद ऑल दीज पीपल हु सेड दैट कि
आर्यंस जो हैं बाहर से आए हैं, क्योंकि उनको हमारा पूरा लिटरेचर पढ़ के समझ में आ गया कि हम जिस टाइम पे लिटरेचर लिख रहे थे, वो फिलॉसफी की बातें कर रहे थे, उस ज़माने में वो लोग जंगलों में बिना कपड़ों के घूमते थे वो। तो उन्हें अगर समझ में आ गई ये चीज़ कि नहीं, अगर इन इंडियंस को हमने ये बोल दिया कि आप पहले बहुत सिविलाइज थे, आप लोग पहले बहुत एडवांस थे फिलॉसफी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, नंबर्स में, राइट, तो उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो आपने इनको बता के रखना है कि आप लोग बारबेरियंस थे, अनसिविलाइज थे। तो जो ब्रिटिश लोग आए हैं वो सब आपको सिविलाइज करने के लिए आए हैं, ठीक है। बारबेरिज्म से आपको सिविलाइज होने के रूट पे लेके जा रहे हैं। तो ये एक मिथ क्रिएट किया गया। तो फिर मिथ क्रिएट क्या किया गया कि जिसको आप वेद भी कहते हैं, तो वो वेद भी जो है वो आर्यंस ने लिखे थे, और आर्यंस यहाँ के नहीं थे, वो यूरोप से आए थे। कोई बोलता है सेंट्रल एशिया से आए थे। मतलब जो वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ थी वो सारी वेस्ट से ईस्ट में आई है, और जो वर्ल्ड की वर्स्ट चीज़ है वो ईस्ट टू वेस्ट में गई है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो बेस्ट रेस थी, सबसे दिमाग वाली रेस थी, वो इसलिए वो वेस्ट से यहाँ पे आई है, आपकी अपनी ओरिजिनल नहीं है, राइट। और कहते हैं कि जो जिप्सीज़ हैं, जिनको हम बंजारे कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि जिप्सीज़ क्योंकि वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, तो वो यूरोप में चले गए वो। तो यूरोप में, रोमानिया में जिप्सीज़ को बोलते हैं रोमा। सबसे बैकवर्ड जो कम्युनिटी है, जिनको यूरोपियंस लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी, उनके लिए सेपरेट हाउसिंग है, उनको अपने साथ मिक्स नहीं करते हैं, उनको अपने साथ बच्चों को साथ बिठा के उनको एजुकेशन नहीं देते हैं, रोमास को, तो है ना। रोमास रोमानिया में है, बल्गारिया में भी है। तो उनका एक साइजेबल पॉपुलेशन है। जब आप उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दोगे, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, उनको अपने बच्चों से पढ़ने नहीं दोगे, उनकी रहने की कंडीशन अच्छी नहीं करोगे, तो वो लोगों को क्या करेंगे, चोरी चकारी करेंगे ना। तो रोमास को बोलते हैं कि ये पिक पॉकेट्स हैं, चोर हैं, थीफ हैं, फलाना निगान है, ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर। तो फिर बोलते हैं रोमा कहाँ से आए हैं, रोमा हैं कौन, तो बोलते हैं कि रोमा जो हैं वो इंडिया से आए हैं, ठीक है। ये इनकी थ्योरीज हैं। खैर एनीवे, मैं आपको एक चीज़ बताई है, आपको ये पता हो एटलीस्ट, हाँ। बट वो थ्योरी क्या कहती है कि अराउंड 1500 BC पहले, 1500 बिफोर क्राइस्ट पीरियड पहले, जिसको हम कॉमन एरा भी कहते हैं, 1500 से पहले कॉमन एरा से, पीपल स्पीकिंग इंडो यूरोपियन, यूरोप पढ़ने बीच में वर्ड डालना ही डालना है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है, जो मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ समझाइए कि वहाँ से लोग यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ से वेस्ट में आने के लिए क्या रास्ते में कि कंकड़ पत्थर पड़े थे, उसमें कांटे लगे हुए थे उस जगह पे, लोग रास्ता रोक लिया, अलाउड नहीं था वहाँ जाना का। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि लोग यहाँ से वहाँ जा सकें, इंडिया से वेस्ट में जा सकें? यही क्यों पॉसिबल था, लोग वेस्ट से ईस्ट में ही आए। वो कहते हैं कि उनकी लैंग्वेज के कई वर्ड्स हैं मिलते जुलते हैं हमारी संस्कृत लैंग्वेज से। अरे तो मिलते जुलते हैं तो हमारी लैंग्वेज वहाँ पे जाके क्यों नहीं चेंज हो सकती है, उन्हीं की लैंग्वेज यहाँ पे आके चेंज क्यों हुई है? कहते हैं मदर मातृ से, फादर पितृ से बना है, ठीक है, तो फादर उससे बना है अगर, तो वो यहाँ की लैंग्वेज वाले लोग वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते हैं? ठीक है, रोमा जिनके बारे में बता रहा हूँ, उनकी लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, उनकी लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वो यहाँ से लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं? रोमा जा सकते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ, राइट, जो बाकी जो आर्यंस जो हैं वो यहाँ से शुरू होके वो वेस्ट में नहीं जा सकते। गजब की थ्योरी है ये। खैर एनीवे, ये हमें थ्योरी दी किसने है? गोरों ने, और कुछ इंडियंस ने भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया बाद में। कहते हैं कि इस एज में जो संस्कृत स्पीकिंग लोग इंडिया में आए, वो एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। फिर कहते हैं कि ये नोमैडिक लोग थे, अनलाइक द इंडस वैली पीपल, जो नोमैड्स थे बेसिकली। इंडस वैली के लोग खेती बाड़ी भी करते थे, ट्रेड भी करते थे, राइट। लेकिन जो ये आर्यंस थे, ये इनका मेन काम था पेस्टोरलिज्म, खेती के साथ साथ ये यहाँ से वहाँ अपने एनिमल्स को लेके घूमते रहते थे वो, ठीक है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ लिविंग मेनली इन द पेस्टोरल लाइफस्टाइल। सो जब आप यहाँ से वहाँ घूमते हैं तो आपके पास पक्के घर नहीं होते हैं, कच्ची सेटलमेंट्स रहते हैं। तो
एक ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है इनका, इंडस वैली से डिफरेंस रहेगा कि इंडस वैली लोगों ने पक्की ईंटों के घर बनाए, है ना, हमने किया था लास्ट टाइम इंडस वैली वाले पार्ट में कि बेक्ड ब्रिक्स यूज़ की गई थी, लेकिन यहाँ पे आर्यंस ने बेक्ड ब्रिक्स यूज़ नहीं की हैं। उन लोगों ने कौन सी ब्रिक्स यूज़ की हैं? उन्होंने क्या यूज़ किया है? मड के हाउसेस, ठीक है, जो कच्ची मिट्टी, उनके जो किले भी थे वो मड के बने हुए थे। मड में घास जब डालते हैं वैसे उनके घर यूज़ किए हुए थे, लकड़ी के यूज़ किए हुए थे। तो लकड़ी और मड तो जब मर्जी खराब हो ख़त्म हो जाता है वो तो, ठीक है। तो हमें पक्की ईंटों के कोई बड़े महल या सिटीज़ आर्यंस के टाइम की नहीं मिली है। तो हम ये मानते हैं कि ये प्रीडोमिनेंटली एक रूरल फेज़ था इंडिया का। पहला फेज़ जो मेन शुरू हुआ अर्बनाइजेशन फेज़। अब ये फेज़ जो है एक रूरल फेज़ है। तो इसमें जो है ट्रेड कम है, एग्रीकल्चर और पेस्टोरल लाइफ ज़्यादा है, मेनली इन द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। अब कौन क्या कहता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक बाल गंगाधर तिलक, जो बहुत बड़ा नाम है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्होंने कहा कि आर्यन जो है वो आर्कटिक एरिया से आए थे। स्वामी दयानंद जी जो हैं वो उन्होंने कहा है, उनकी थ्योरी है कि आर्यन जो है वो तिब्बत से आए थे। मैक्स मुलर साहब बोलते हैं कि आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, क्योंकि वो जर्मनी से था। पीटर गाइल्स कहते हैं कि आर्यंस केम फ्रॉम ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया, ऑस्ट्रिया हंगरी प्लेन्स का एरिया जो यूरोप के ईस्ट में है, वो कहता है वहाँ से आए थे। AC दास, इनकी थ्योरी से मैं एग्री करता हूँ पर्सनली, कि वो कहते हैं कि आर्यन जो है वो सप्त सैंधव एरिया से थे। सप्त मीन 7, सैंधव मीन सिंधु रिवर। तो सिंधु के साथ 5 रिवर तो अपनी ये वाली हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। और 7वीं रिवर मानी जाती है सरस्वती, घाघरा सरस्वती रिवर अपनी जो है, ठीक है। कुछ लोग उसे लेके चलते हैं काबुल रिवर से भी, कुछ लोग लेके चलते हैं सरस्वती रिवर से भी। तो ये सब सैंधव एरिया, यानी आजकल का जो हमारा पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है, पाकिस्तानी पंजाब हरियाणा वाला, ये मेन एरिया था उनका, सब सैंधव एरिया। तो अगर हम आर्यंस का एक्सपेंशन लेके देख के चले आजकल के हिसाब से, प्रॉपर अर्ली वैदिक हो चाहे लेटर वैदिक हो, तो वो शुरू होता है कुभा रिवर से। कुभा रिवर मीन आजकल की काबुल रिवर। कुभा रिवर से गंगा रिवर का एरिया अर्ली वैदिक का, और लेटर वैदिक में हम काफ़ी आगे बिहार तक निकल गए थे। तो ये जो एरिया था, फिर वो हम आजकल का राजस्थान, गुजरात, सिंध का एरिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी का एरिया, ठीक है, ये सब पार्ट, इवन वो समंदर वर्ड भी लिखा, समुद्र वर्ड भी मेंशन है उसमें। तो उन्हें सरस्वती रिवर का भी आइडिया था, इंडस का भी आइडिया था, और इंडस कहाँ जाके गिरती है उसका भी आइडिया था कि समुद्र में जाके मिलती हैं। तो ये एक एरिया था, पूरा बड़ा एरिया, जिस एरिया से वो बिलोंग करते थे और जिसके बारे में उनको पता था। तो AC दास भाई कहते हैं कि वो सब सैंधव एरिया से बिलोंग करते थे, वो कहीं से आए नहीं थे, वो यहीं के थे, लोकल लोग थे, ठीक है। क्योंकि हमें आज तक कोई परफेक्ट प्रूफ नहीं मिला है कि आर्यंस बाहर से हैं, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, सब्जेक्टिव थ्योरीज हैं, ठीक है। अब जो वैदिक एज है, मैंने अभी बताया था आपको कि वैदिक एज की जो हमें इन्फॉर्मेशन है कहाँ से मिलती है, बेसिकली वो है वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर में क्या है, तो वैदिक लिटरेचर को तुमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो ना जो वैदिक लिटरेचर वर्ड बनता है वेद से, वेद जो निकला है शब्द वो निकला है विद से। विद का मीनिंग होता है टू नो, जानना, कोई चीज़ जानना। तो जानने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, औरों से पूछना पड़ता है, अपने आप से पूछना पड़ता है, अपने आप को भी जानना पड़ता है, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा पूरा एंशिएंट सिस्टम चलता ही किस पे था? क्वेश्चनिंग के ऊपर। हमने तो भगवान को भी क्वेश्चन किए, अर्जुन ने श्री कृष्ण से इतने क्वेश्चन पूछे हैं, हमने किसी की बात को जटिल नहीं माना। तो अगर आप क्वेश्चन लगातार करते जाते हैं तो आप सच जानते जाते हैं। अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो आप फिर कोशिश करते हैं, अगर आपको किसी और से आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर अपने आप से पूछते हैं। इसे तो कहा गया खुद को जानो। और ये बात हमेशा दिमाग में रखना, हम उस टाइम अपने आप को जानने की बात कर रहे थे कि अंदर क्या है, सच्चाई सच क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब क्वेश्चन कुछ फिलोसफी कर रहे थे जब वो लोग जंगलों में घूमते थे बिना कपड़ों के। ये ध्यान रखिएगा। और फिलोसफी तब होती है जब आपका जेब और पेट भरा हुआ हो, ठीक है।
कहते हैं ना, गुर्बत में फ़िलोसफी नहीं होती है, गरीबी में फ़िलोसफी नहीं होती है। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि हम उस ज़माने में जो है ये सब चीज़ें रच रहे थे, बना रहे थे, सोच रहे थे, अपने आप को जानने की बात कर रहे थे। तो वैदिक लिटरेचर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है श्रुति, श्रुति मीन सुनकर, टू हियर। एक है स्मृति, याद करके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो सारी जो वैदिक नॉलेज है, वेदों का ज्ञान है, पहले हमारे यहाँ लिखने की ट्रेडिशन, परंपरा नहीं थी। हम ओरली, टीचर बोलते थे उनको, गुरु समझाते, बच्चे उसको याद करते थे, सुनते थे, उसको बार बार रिवाइज करते थे। तो उनको सब सारा ज्ञान जो था वो ओरल सिस्टम था। ओरल सिस्टम का हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है हमारे कल्चर का, कि जो गुरु है बच्चों को समझाते हैं तो लिखवाने की बजाय पहले सिर्फ बोलते थे। तो उससे क्या हुआ, एक ट्रेडिशन जो बन गया हमारी चीज़, दिमाग में चीज़ जो घुस गई। आप क्या कर सकते हैं, आप किताब को आग लगा सकते हैं, आप लाइब्रेरी जला सकते हैं, लेकिन जब तक कोई मारेगा नहीं आपको, आपका ज्ञान आपके दिमाग में है। तो फ्यूचर जनरेशन को वो ज्ञान देना पॉसिबल होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि बाद में जो ये जाहिलों के अटैक हुए थे वेस्टर्न साइड से, सेंट्रल एशिया से, जो बाद में अटैक हुए थे हम पे, उन्होंने लाइब्रेरी सारी जला दी। हमारा काफ़ी बड़ा जो एक एंशिएंट विजडम सिस्टम था, हमारी जो पूरी लाइब्रेरी, अपने बुक्स जो थी, नॉलेज सिस्टम था, उन्हें मैक्सिमम ख़त्म कर दिया, जला दिया, तोड़ दिया, राइट। लेकिन वो उनके जिन लोगों के दिमाग में सब नॉलेज थी उनको ख़त्म नहीं कर पाए। तो कुछ हद तक उस सिस्टम में बेनिफिट हुआ कि वो पुरानी नॉलेज जो थी आगे ट्रांसमिट होती गई फ्यूचर जनरेशन्स को। तो सुन के, जिसको हम श्रुति कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सुनने की 2 चीज़ें हैं। एक, गुरु बोल रहा है। हमारे सिस्टम पहले क्या था कि अगर गुरु बोल रहा है तो उसको आपने सुनना है और याद करना है। सेकंड, श्रुति ये भी होता है, गुरु ये सिखाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को नहीं मानना, आपने अपने अंदर की आवाज़ भी सुननी है, उसको भी श्रुति कहते हैं। क्योंकि जो जितना आपको ज्ञान मिलता जाएगा, मेडिटेशन करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली नेचर आपको रास्ता दिखाती जाएगी कि सच क्या है, आप कौन हो, कहाँ से है, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, सच्चाई क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है भी सही है कि नहीं है। ये भी है वेदों में कि ईश्वर क्या है भी सही कि नहीं है, हो सकता है ना भी हो। ये भी क्वेश्चनिंग है, कमाली क्वेश्चनिंग है। तो अपने अंदर से जो आपकी आवाज़ आती है, जो आपका ज्ञान मिलेगा आपको, वो एक ख़ास चीज़ होगी वो। तो उसको भी सुनो आप। उसको सुनने के, समझने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। नॉलेज, वो नॉलेज असली नॉलेज मानी जाती है श्रुति, सुन के। एक नॉलेज है जो गुरु आपको दे रहा है, एक नॉलेज वो है जो आपको अपने अंदर से ज्ञान से मिल रही है। हम बोलते नहीं ब्रह्म ज्ञानी, जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ठीक है, इट मीन्स उनको सच्चाई का पता चल गया, वो अब एनलाइटेंड हो गए हैं, वो खुद को जान के, श्रुति, उन्होंने अपनी आवाज़ सुनी है, ठीक है। तो श्रुति में क्या क्या चीज़ आती है? श्रुति में अगर हम देखें तो श्रुति में 4 तरह की चीज़ें आएंगी। पहला है वेद, जिसको आप लोग बोलते हैं वेदास। फिर उसके बाद में है ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण लिटरेचर है बेसिकली, ये किसी कास्ट या किसी पर्सन से अटैच नहीं है बातें। फिर है उसके बाद में अरण्यक, जिसको आप अरण्यकाश कहते हैं। फिर है उपनिषद। तो ये लिटरेचर जो है इसको हम बोलते हैं श्रुति। इसके बाद जो आता है वो आता है स्मृति। स्मृति ये है वेदांग और उपवेद, वेदों के अंग। यानी वेदों को समझने के लिए आपको वेदांग, वेदों के अंग का आइडिया होना चाहिए। फिर जो वेदों से कुछ बुक्स और निकली हैं, कुछ और लिटरेचर निकले, से हम बोलते हैं उपवेद। इसको डिस्कस हम बाद में करते हैं इस चीज़ को। तो श्रुति में आएगा वेद, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अब। तो जो वेद हैं, जैसा आप सबको पता है कि 4 वेद है, देयर आर 4 वेदास। तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद, फोर्थ अथर्ववेद। तो पहला हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेद को, जो ओल्डेस्ट वेद है, लार्जेस्ट वेद है। इंडिया का सारा कल्चर, पॉलिटी, सोसाइटी, सारे अपने इकोनॉमी, रिलीजन, लॉज, इन सब का जो रूट है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऋग्वेद में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सारी हमारी जो पोइट्री है, सारा हमारा जो लिटरेचर जो आ रहा है, उसका रूट जो है वो अल्टीमेटली ऋग्वेद से आता है।
तो ऋग्वेद जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट भी है, ये इंडिया का तो है ही है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऋग्वेद। अब ऋग्वेद जो है इसमें क्या है कि ये सब लिखा हुआ है किस फॉर्म में, ये मंत्रों की फॉर्म में लिखा हुआ है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में एक बहुत कमाल की लाइन है जो आजकल के माहौल में बहुत रेलेवेंट है, एकम सत्यम विप्र बहुधा वेदांति। एकम सत्यम विप्र बहुधा वेदांति। सच अल्टीमेटली एक ही है, यानी एक ही पावर है जो सबको चला रही है, जो निराकार है। लोग उसे डिफरेंट लोग नाम से बुलाते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु जी बोलते हैं, कोई अलग नाम से बुलाते हैं, कोई उनको अल्लाह बोलते हैं। सच्चाई अल्टीमेटली एक ही है, ठीक है। कहते हैं ना एक ओंकार, सच्चाई वही है अल्टीमेटली। तो हर एक का अपना अपना तरीका है उस ओंकार को, उस प्रभु को, उस ईश्वर को मानने का। ये लिखा है वेदों के अंदर, ऋग्वेद में लिखा हुआ है ये एकम सत्यम विप्र बहुधा वेदांति। और सबके तरीके अच्छे हैं, सब अपने अपने तरीके से भगवान को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सबका तरीका अच्छा। किसी भी फॉर्म में आप भगवान को पूजिए, सब ये सब प्राइवेट है ये, राइट। कोई किसी फॉर्म में पूछता है, कोई किसी तरीके से पूछता है, हर एक का तरीका बहुत अच्छा है, वो ये लिखा हुआ है। अब जो मानने वाले हैं वो क्या करते हैं उसका हमें समझ से बाहर है, राइट। अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद लिखे हुए हैं मंत्रों की फॉर्म में। तो ऋग्वेद आया ही ऋक वर्ड से है, ऋक मीन मंत्र। तो ऋग्वेद कुछ नहीं है, बस एक मंत्रों का कलेक्शन है एक किस्म से, ठीक है। तो मंत्रास के कलेक्शन को, यानी ऋक्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, संहिता। तो कहीं आपको लिखा मिल जाए ऋग्वेद संहिता, तो क्या होगा, ऋग्वेद संहिता मीन कलेक्शन ऑफ द मंत्रास, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ था, आपने पढ़ा होगा कि वेदों में 10 मंडल हैं, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि वेद जो है, कहा जाता है कि ये, कुछ लोग कहते हैं कि अपरुषेय हैं। अपरुषेय मीन जो किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, यानी इंसान ने नहीं लिखे हैं, अपरुषेय, ठीक है। तो यानी किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं ये जब ऋषियों ने तपस्या की, ठीक है, भगवान पे अपना ध्यान लगाया, तो उनको अपने अंदर से ये आवाज़ें आई जो उनको ईश्वर ने बताया। उन्हें बाद में अपने शिष्यों को समझाया, लोगों को समझाया। तो जो वेद ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, 10 पार्ट हैं, राइट। तो 10 पार्ट जो हैं, हर पार्ट जो है किसी ना किसी ऋषि या उनकी फैमिली को डेडिकेट किया गया है कि ये पार्ट किसने लिखा है। जैसे बुक्स में पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही ऋग्वेद के 10 पार्ट हैं और पार्ट्स को हम बोलते हैं मंडल। तो उसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। और हर मंडल जो है किसी न किसी ऋषि को डेडिकेट किया हुआ है, क्योंकि वो उन ऋषि ने या उनकी फैमिली ने उनमें कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने लिखवाया सब कुछ, ये उन्होंने बताया है। जैसे विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, अत्रि मुनि हैं, सोम जी हैं, ठीक है। इस तरह से कई ऋषि भारद्वाज जी हैं। तो ऐसे 10 ऋषि थे, हर एक ऋषि और उनकी फैमिली को एक एक मंडल डेडिकेट किया हुआ है। अब जो मंडल हैं, मंडल को उसके सब पार्ट हैं अनुवाक। ये 85 सब पार्ट्स हैं इसके, उनके बोलते हैं हम अनुवाक। अनुवाक को फर्दर सब डिवाइड किया गया है सूक्त में। सूक्त को फिर डिवाइड किया। सूक्त जो बने हैं किस चीज़ से बने हैं, मंत्र से बने हैं, जिसे हम बोलते हैं, अभी था ना ऋक, अभी लिखा था मैंने ऋक। तो फिर सुन लीजिए, मंत्रों से मिलके बनता है सूक्त। जैसे एक पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है, यानी मान लो 15-20 मंत्रों को मिला के एक प्रार्थना बन गई ईश्वर की, सपोज, तो वो एक सूक्त बन गया। यानी हर सूक्त जो है एक किसी न किसी देवता को समर्पित है, ठीक है। उसके बाद किसी खास मैट्रिक्स में लिखा गया है, ठीक है। मैट्रिक्स मीन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, किसी खास तरीके से लिखा गया है, ठीक है। हर एक के अपने ऋषि हैं, जो सूक्त हैं उनके अपने ऋषि हैं, अपने देवता हैं, और अपने उस जगह पे उनके छंद हैं, किस तरीके से लिखे गए हैं वो।
तो सूक्त मंत्रों से मिलके बने, सूक्तों से मिलके क्या बना, अनुवाक, और अनुवाक से मिलके बने मंडल, और मंडल से मिलके बना ऋग्वेद हमारा। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन जाएगी आपकी। अब जो मंडल हैं हमारे, जो मंडल हैं वो अराउंड कितने हैं, ये बताता हूँ आपको। मंडल हमारे यहाँ पे है 10, और जो अनुवाक हैं 85 हैं, 1028 सूक्त है, और 10,552 ये मंत्र हैं। ठीक है, आपको ये सब याद नहीं करना, याद सिर्फ मंडल ही करना है, तो बट आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, 10,552 मंत्र हैं, उनसे सूक्त बनते हैं 1028, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 85 अनुवाक और 10 मंडल। ठीक है, अब मैंने बताया अभी आपको कि जितने भी ये मंडल हैं, पहले ये सारा ओरल ट्रेडिशन था बोलने का, राइट। बाद में जब इनको लिखा गया, तो जब उनको अरेंज किया गया कि पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है, तो हमें ये समझ में आया कि जब हमने लिखने में अरेंज कर रहे हैं, तो मंडल 2 और मंडल 7 ये अर्लीस्ट पोर्शंस हैं, यानी सबसे पहले ये बताए थे ऋषियों ने, और जो मंडल 1 और 10 हैं ये लेटेस्ट एडिशंस हैं। ठीक है, ये पहले बोल रहे हैं, उसमें जब लिखा गया, जब उनको अरेंज किया गया कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, फिर उसके बाद में क्या डालना है उसमें, जब अरेंज किया गया, तो जो नंबर 1 पे जो आया और नंबर लास्ट में जो आया, इसका लगा हमें पता कि ये काफ़ी बाद में आए हैं, ये ऋषियों ने बाद में दिए हैं। जो सबसे पुराने मंडल हैं वो दूसरे, और सेकेंड टू जो 7वां मंडल है, दूसरे से 7वां तक का, वो है ओल्डेस्ट। ठीक है, 10वें मंडल में जो है वो लिखा हुआ है, उसमें है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, अभी जिन लोगों को लक्ष्मी जी चाहिए होती हैं, पैसा चाहिए होता है, तो वो कहते हैं ना कि 2 जगहों का पाठ करना चाहिए आपको, पुरुष सूक्त का और श्री सूक्त का, यानी एक सूक्त में कई मंत्र होंगे। तो पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि जो वर्ण हैं हमारे इंडिया में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पढ़ने लिखने वाला काम करता है, क्षत्रिय जो अपना योद्धा होते हैं, जो पुलिस में फौज में होते हैं, वो क्षत्रिय वाला काम हो गया। देन वैश्य में आप बिजनेस वाला काम करते हैं, मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, आप ट्रेडर्स हैं, राइट, फाइनेंस का काम करते हैं। देन शूद्र में जो सर्विस वाला काम करते हैं, जो सर्विस देते हैं, उन्हें शूद्र कहा गया है। ठीक है, तो इन सब की वर्णों का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, वो 10th, इसका हमें जो ओल्डेस्ट जो चीज़ मिलती है 10th मंडल में, उसे बोलते हैं पुरुष सूक्त है। उसमें मेंशन है कि जो ब्राह्मण्स हैं उनका ओरिजिन जो हुआ है वो भगवान के मुख से हुआ है, फ्रॉम द माउथ ऑफ द गॉड। जो क्षत्रिय हैं उनका जो ओरिजिन है वो हुआ है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द गॉड। जो वैश्य है उनका ओरिजिन हुआ है थाई से, और शूद्रों का ओरिजिन हुआ है फीट से। चाहे मुख हो चाहे फीट हो, हैं तो सारे भगवान का ही फॉर्म, निकले उन्हीं से ही अल्टीमेटली। फिर एक बहुत बड़ा मंत्र है हिंदुओं में, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में मेंशन है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। गॉड सूर्य को, देवता को, उनको डेडिकेट किया गया है, और ये 3rd मंडल में मेंशन है ये। ठीक है, और जो टर्म है आर्य, आर्य वर्ड भी जो है अराउंड 36 टाइम यूज हुआ है ऋग्वेद के अंदर, आर्य। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद जो सेकंड चीज आएगी वो है हमारा अच्छा, यहाँ एक थोड़ा सा चीज आया था आपको कि वरना आप पढ़ते हो ऐसे लिखा होता है ऋग्वेद 3:16-7 ऐसे लिखा होता है। तो इसका मतलब ये है कि तीसरा मंडल है
16वां सूक्त है, 7वां मंत्र है ये। कहीं आपको कोई बुक में लिखा मिल जाए, आरवी ऐसे लिखा मिल जाए, तो आप इसका मीनिंग ये रहता है। अभी बताया मैंने आपको, जो ये हिम्स हैं यानी जो मंत्र हैं, इनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? संहिता, संहित, इकट्ठा। सामवेद, अब जो सामवेद है ये गाने का तरीका है, ठीक है। जो हमारा ओरिजिन है म्यूज़िक का, हमारा क्या पूरे वर्ल्ड का 7 सुरों वाला सिस्टम जो है वो सामवेद से है, राइट। अब ये ध्यान रखना कि जो पुराने वेद जो थे, वेद बोले नहीं जाते थे, वेदों को गाया जाता था, वेदों की चैंटिंग थी। आपने देखी होंगी कई बार फिल्मों में, टीवी पे, या कई यूट्यूब वीडियोस पे या अखबार में देखा होगा कि कई ब्राह्मण्स मिलके जो है वो वैदिक चैंटिंग इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक खास लय में, एक खास फॉर्म में कर रहे हैं। तो वैदिक चैंटिंग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो विद्या धीरे गायब होती जा रही है, ओरल चैंटिंग वाली। तो वेदों को कैसे गाना है आपने, किस मंत्र को कैसे बोलना है, गाना है आपने, वो सब कहाँ मेंशन है? सामवेद में। अब जितने ऋग्वेद की मंत्र हैं सब देवताओं को समर्पित है, उनकी स्तुतियाँ हैं। अगर आप उनको गा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऋग्वेद के मंत्रों को ही गा रहे हैं ना। इसीलिए सामवेद जो है मैक्सिमम डिराइव किया है ऋग्वेद से। इसमें ओनली 75 मंत्र जो हैं इसके ओरिजिनल हैं, बाकी सब ऋग्वेद के मंत्र हैं। इसमें 1810 हिम्स हैं, इसमें 1810, ठीक है। और मैक्सिमम जो इसमें मंत्र हैं वो 8वें और 9वें मंडल से लिया ऋग्वेद के। कहते हैं म्यूज़िक की शुरुआत जो हुई है यहीं से हुई है। और वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वीणा है, जो माता सरस्वती जी के हाथ में आता है ना वीणा। तो वीणा से सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी निकले हैं अल्टीमेटली, चाहे सितार हो, गिटार हो, सरोद हो, जो भी आप देखते हैं वो सब वीणा से ही निकले हैं, ठीक है। तो वो ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि हर वेद को ना, हर वेद के अपने अपने एक पुरोहित थे, ठीक है, एक प्रीस्ट हुआ करते थे जो उस वेद के एक्सपर्ट थे, राइट। जैसे ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनका नाम था, उन होते थे होत्री। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। होत्री जो इनके चीफ प्रीस्ट हुआ करते थे, जिनको ऋग्वेद की पूरी नॉलेज हुआ करती थी, ठीक है, उनको समझाने का तरीका कि ऋग्वेद में इस देवता को ये मंत्र है तो ये मंत्र क्यों है, तो वो भी होत्री वाला ही काम होगा। उसका ओरिजिन ऐसे क्यों हुआ वो समझाना भी होत्री का काम होगा। उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके डेवलपमेंट की, मंत्र की, वो समझाना भी होत्री का काम होगा, ठीक है। तो ऋग्वेद के चीफ प्रीस्ट थे होत्री। अब किस मंत्र को कैसे गाना है आपने, उसका तरीका क्या होगा, उसका ओरिजिन वैसे क्यों हुआ है, वैसे ही क्यों गाना है आपको उस चीज़ को, वो समझाने के लिए सामवेद के अपने चीफ पुरोहित थे, चीफ प्रीस्ट थे, उनका नाम था उद्गात्री। इन पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। सामवेद को बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि अल्टीमेटली है क्या, यूनिवर्स जो है एक साउंड एनर्जी है। पहले ये बात हमारी कोई मानता नहीं था, हमने क्यों इतना जोर दिया मंत्रों पे, उनके उच्चारण पे, कि सही तरह से बोलो आप, क्योंकि ये जितनी एनर्जी आपकी साउंड एनर्जी है वो पूरी फैलती है, वो ब्रह्मांड में जाती है और वो कोई मरती नहीं है, ख़त्म नहीं जल्दी होती है, वो हमेशा रहेगी वो। इसलिए बोलते ना कि अच्छा बोलो, अंदर भी मंदिर में अच्छा बोलो तो सब अच्छा रहेगा। कभी आप मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं तो वहाँ पे आपको शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लोग सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, उनकी पूजा चल रही होती है तो वो अच्छी चीज़ चल रही है, तो वहाँ पे एनर्जी, साउंड एनर्जी बहुत अच्छी है। कभी शमशान में जाओ आप, वहाँ सब दुख तकलीफ़ें हैं, रोना धोना उस जगह पे है, मौत है उस जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे सब जो है एनर्जी नेगेटिव है, वो भी लोग जो बात करते हैं वहाँ पे तकलीफ़ों की बात ही करते हैं, ठीक है। तो ये सब साउंड एनर्जी है। अब तो साइंस भी ये कह रही है कि स्ट्रिंग थ्योरी, यूनिवर्स अल्टीमेटली बना किस चीज़ का हुआ है, वो साउंड का है, साउंड वेव्स है बेसिकली, वो उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। अल्टीमेटली हम वहीं जा रहे हैं, साइंस वहीं जा रही है जो हमें बात पहले सिखाया गया था, राइट। तो वो बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में कहा भी है, कहते ना कि मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ, पौधों में तुलसी का पौधा हूँ, नागों में शेषनाग हूँ, ठीक है। वैसे ही वेदों के अंदर मैं सामवेद हूँ, ये भगवत गीता में उन्होंने मेंशन की है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस है इस वेद की, ठीक है। क्योंकि ना जिसको हम बोलते हैं वेद त्रयी, वेद त्रयी, त्रयी मीन 3। तो ऋग्वेद जो है
वो वर्सेस की फॉर्म में है, मंत्रों की फॉर्म में है। यजुर्वेद जो है, सॉरी यहाँ यजुर्वेद ये प्रोज की फॉर्म में है, एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, कमेंट्रीज हैं इसमें। सामवेद जो है ये चैंटिंग की फॉर्म में हो गया ये। तो चैंटिंग में क्या आता है? चैंटिंग में डिवोशन है, उपासना, मेडिटेशन है, गॉड को सरेंडर करना है बेसिकली, कि किस तरह अपने भक्ति से, उपासना से भगवान को प्रसन्न करना है। तो टारगेट भगवान इन सुप्रीम एनर्जी, जिसको एनर्जी मान लीजिए आप, ठीक है। तो आपने उसमें जाके मिलना भी तो है, और उस सुप्रीम एनर्जी को नाम दिया गया ब्रह्म। ब्रह्म से वर्ड बना ब्रह्मांड। ब्रह्म मीन एवर एक्सपेंडिंग, जो ख़त्म ही नहीं होता। आजकल थ्योरीज यही कहती हैं यूनिवर्स की कि यूनिवर्स इज़ एवर एक्सपेंडिंग। इसका एवर एक्सपेंडिंग एक लगातार फैल रहा है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ब्रह्म बोलते ना, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म लीन, कि बाबा जी का क्या हुआ, बाबा जी ब्रह्म लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, मतलब भगवान में, उस एनर्जी में लीन हो गए, वो उसमें मिक्स हो गए, वो उसमें समा गए अल्टीमेटली। ब्रह्म ज्ञानी, जिनको ब्रह्म का उनका ज्ञान हो गया, ठीक है। हम ये बात रूटीन में बोलते हैं, तो उसी से बना ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में यूनिवर्स, एवर एक्सपेंशन। तो उसी से वर्ड बाद में ब्राह्मण भी आएगा, ठीक है। तो ब्राह्मण बाद में जो है कर्मकांड के लिए पंडित बन जाएंगे, लेकिन ब्रह्म का मतलब कुछ और है, ब्रह्मांड का मतलब कुछ और है। ब्राह्मण का शुरुआत में जो मीनिंग था वो यूनिवर्स था, वही सुप्रीम एनर्जी थी ब्राह्मण कि आपको उनसे मिलना है, ठीक है। अब थर्ड वेद जो है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद, अब पहले इन वैदिक टाइम में यज्ञ पे, रिचुअल पे, यज्ञ करने पे, हवन करने पे, रिचुअल्स पे ना उनका काफ़ी इम्पोर्टेंस था कि सोसाइटी में आप रहते हैं, घर में आप रहते हैं, धार्मिक काम आपने करने हैं, तो सबके रिचुअल्स से कुछ ना कुछ, ठीक है। घर में भी आपने हवन यज्ञ करना है, भगवान की स्तुति करनी है, यज्ञ करना है, ठीक है। उसमें भी कुछ ना कुछ आपको बलि देनी है। बलि मीन गिफ्ट, गिफ्ट मीन आहुति देनी है यज्ञ में आपने। वो आहुति चाहे रोटी की भी हो, चाहे दही की भी हो, चाहे शहद की भी हो, चाहे फल की भी हो, वो बलि है। चाहे उसमें आप कुछ भी सामग्री डाल रहे हैं, वो है बलि। बलि में ये नहीं किसी को काट के डाल रहे हैं, उसका मतलब ये बलि नहीं होता, ठीक है। तो आप आहुतियाँ डाल, वही बलि दे रहे हैं किस्म से आप, ठीक है। तो वो रिचुअल्स थे बेसिकली। तो वो रिचुअल्स कौन कौन से परफॉर्म करने हैं? अगर आप कोई हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं, किसी पंडित से करवा रहे हैं, किसी ऋषि से करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे ऋग्वेद वाले पंडित जी जो है वो आपको क्या समझे, ऋषि क्या समझाएंगे आपको कि किसकी पूजा करनी है। सामवेद वाले कैसे गाना है, यजुर्वेद वाले बताएंगे आपको कि आपने कौन से रिचुअल परफॉर्म करने हैं, वो सब करते हुए, ठीक है। तो यजुर्वेद के कौन होंगे प्रीस्ट? अध्वर्यु। होत्री मंत्र का बताएंगे। सामवेद वाले उद्गात्री जो है कैसे गाना है उसको बताएंगे, और वो करते रिचुअल कौन सा परफॉर्म करना है वो बताएंगे अध्वर्यु। फिर ये इस वेद के दो पार्ट्स हैं। एक शुक्ल, शुक्ल मीन होता है शुक्ल पक्ष, यानी जब चांद पूरा होता है, वाइट होता है वो, ठीक है। एक होता है अमावस, मत्स्य को मत्स्या कहते हैं पंजाबी में, उस टाइम ब्लैक होता है, बिल्कुल चांद दिखता ही नहीं है आपको, तो उसको बोलते हैं कृष्ण। कृष्ण काले थे ना, कृष्ण जी का रंग काला था बिल्कुल ही वो, ठीक है। तो हम बोलते हैं कृष्ण। अब जो कृष्ण है वो हो गया ब्लैक, शुक्ल हो गया वो हो गया वाइट। तो यजुर्वेद के दो पार्ट्स हैं, यानी शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। तो जो या श्याम भी कहते हैं उसको, कृष्ण को, कृष्ण जी का नाम श्याम भी है ना, श्यामी ब्लैक, राइट। तो जो वाइट यजुर्वेद है वो मंत्रास की फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो ब्लैक यजुर्वेद है वो हिम्स की फॉर्म में, मंत्रास की फॉर्म में, यानी प्रोज की फॉर्म में, कमेंट्रीज की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो वाइट है वो मंत्रास की फॉर्म में है, हिम्स की फॉर्म में है, पोइट्री की फॉर्म में है, और जो हमारा ब्लैक यजुर्वेद है, श्याम यजुर्वेद है, ये प्रोज यानी कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में है, एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को आपने, प्रोज की फॉर्म में, ठीक है। तो यजुर्वेद इज रिटन बोथ इन प्रोज एंड वर्स फॉर्म। इसमें सारे मैक्सिमम रिचुअल्स हैं कि रिचुअल परफॉर्म कैसे करने हैं आपने। इसका जो प्रीस्ट है वो अध्वर्यु है। जो लास्ट में वेद है अपना आया है, अच्छा ये कहीं पे आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि यजुर्वेद में 1875 हिम्स हैं, 1875 हिम्स।
और इसी वेद में ही जो लिखा हुआ है वो मेंशन किया है राजसूय एंड वाजपेयी यज्ञ के बारे में। अभी बताऊंगा मैं आपको। ये 3 बड़ी सेरेमनी होती है, राजसूय एंड वाजपेयी, RAJSUY एंड वाजपेयी। तो जो ये वाले सेरेमनीज़ हैं ये मेंशन है यजुर्वेद के अंदर। हमारा जो ओल्डेस्ट जो हमें रेफरेंस मिला है इन सेरेमनीज़ का यजुर्वेद से मिला है। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद बेसिकली ये हमारा यंगेस्ट लेटेस्ट वेद है, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा ना, ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, लार्जेस्ट वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद है। स्मॉलेस्ट वेद कौन सा है, वो सामवेद है। ये यंगेस्ट वेद है अथर्ववेद। तो इसमें बेसिकली चार्म्स एंड स्पेल्स, मतलब ना जादू मंत्र, टोना टोटका, उसकी बातें भी हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, तो उसको मंत्र पढ़ के आपने ठीक कर दिया, ठीक है। कुछ जो है कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं, वो सब भी इसमें मेंशन है, जिसमें वो उन इवल स्पिरिट्स का, ठीक है, भूत प्रेतों का और बीमारियों का जैसे इलाज करते थे उन मंत्रों को यूज़ करके। तो ये उस टाइम की, जिस टाइम ये डेवलप हुआ, उस टाइम की सोसाइटी, उस टाइम की पॉलिटिक्स, उस टाइम की इकॉनमी, उस टाइम का कल्चर, उसके बारे में हमें इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसके लिए अथर्ववेद बेस्ट वेद है। लेकिन अथर्ववेद को जो है, मतलब क्योंकि ये थोड़ी डराने वाली चीज़ बन जाती है, हालांकि इतनी ख़राब चीज़ नहीं है, बड़ी शानदार चीज़ है इसमें भी जो दिए हुए हैं, मंत्र जो इसमें दिए हुए हैं। लेकिन इससे कोई पुरोहित नहीं थे। पहले 3 वेदों के पुरोहित थे, इनका कोई पुरोहित नहीं था, ठीक है, अथर्ववेद का। हाँ जी, अथर्ववेद में जो है वो 731 हिम्स हैं और इसके 20 मंडल्स हैं। मंडल भी पार्ट्स, जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल थे, इसमें 20 मंडल हैं अथर्ववेद में, राइट। अब ये सारा हमारा हो गया पार्ट वेद का, कि वेद कौन कौन से हैं। फिर ब्राह्मण्स। अब फिर अगेन सुन लीजिए, ये ब्राह्मण जो लिटरेचर है, ब्राह्मण किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, किसी कास्ट से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ब्राह्मण लिटरेचर, ब्राह्मण है क्या बेसिकली, कि वेदों में मान लो कोई एक वर्ष, कोई मंत्र लिखा हुआ है, तो मंत्र का मतलब क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो डेवलप कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस विषय की कहानियाँ क्या हैं, वो उसी देवता को ऐसा क्यों कहा गया, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो सब डिटेल में समझाना उस चीज़ को, ठीक है, उसको समझाना, उसको बोलते हैं कमेंट्री। तो वो सब मेंशन है, उन सबको हम बोलते हैं ब्राह्मण। तो हर वेद को समझाने के लिए ब्राह्मण थे। वही ऋषि, वही पुरोहित जो ऋग्वेद को समझाने वाले हैं, उन्हीं को ज्ञान ब्राह्मण का भी होगा। अगर ऋग्वेद के मंत्र समझने हैं आपको, तो ऋग्वेद के पुरोहित कौन होंगे, होत्री। तो होत्री ब्राह्मण भी बताएंगे, समझाएंगे आपको कि अगर हम आपको ये बता रहे हैं मंत्र इस देवता का है, ठीक है, ये सूक्त इस देवता के लिए है, इस ऋषि को समर्पित है, तो इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे बोलना है इसको, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, डेवलप क्यों किया गया, इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, वो सब जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा, स्टोरी से अटैच किया जाएगा उस चीज़ को, राइट। तो उसे हम बोलते हैं ब्राह्मण्स। तो हर वेद के साथ में कुछ ब्राह्मण अटैच हैं, राइट। ये सब मैंने समझा दिया आपको। और ये अप्लाइड पार्ट बेसिकली है वेदों का। इसमें रिचुअल्स को एक्सप्लेन किया गया है, रिचुअल के पीछे की फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया गया है। अब कुछ खास ब्राह्मण्स कौन कौन से हैं, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण एक फेमस है ऐत्रेय, फिर कौशितकी, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण, इस पे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। फिर सामवेद का ब्राह्मण छंदोग्य ब्राह्मण है, जैमिनी ब्राह्मण है, तंडमाश ब्राह्मण है, पंचवी ब्राह्मण है, ठीक है, ये सब लिटरेचर है, मैं फिर बोल रहा हूँ। फिर यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्राह्मणों में से आता है, जो कमेंट्रीज हैं कुछ चीज़ समझने के लिए, वो शतपथ को माना गया है, ठीक है। शत मीन्स 100, पथ मीन रास्ते, कि एक अच्छा पर्सन बनने के 100 रास्ते कौन कौन से हैं वो। तो उसके बाद में ब्राह्मण अटैच अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण, गौ मीन गौ, काऊ हो गई, पथ रास्ता, ठीक है। तो ये गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय, छंदोग्य जो मैंने रेड कलर में कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। शतपथ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, राइट। तो ये मैंने बताया ना कि जो
कि जिस इस वेद का प्रीस्ट है वो जो है इन ब्राह्मण्स को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब जो ब्राह्मण्स हैं, अब इनके बाद में आता है अरण्यक। अब देखिए, पहले अपने यहाँ पे 4 तरह के फेज थे लाइफ के। पहला फेज हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम का, कि 1 से 25 साल की एज तक आप जो है ब्रह्मचर्य रहेंगे, आप गुरु के पास शिक्षा लेंगे, आप अलग से रहेंगे। ठीक है, फिर 25 साल से लेके 50 साल का फेज जो आपका है वो गृहस्थ में है, आप शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, आप जिम्मेवारी संभालते हैं घर की। 50 के बाद है वनप्रस्थ, कि आप सब चीज़ छोड़ के, बच्चे अब बड़े हो गए हैं आपके, तो आप वन को प्रस्थान कर जाएंगे, वनप्रस्थ, कि आप जंगल चले जाएंगे, वहाँ बैठ के पूजा पाठ करेंगे, वहाँ बैठ के आप हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, रिचुअल्स करेंगे। और चौथा हो गया उसके बाद में संन्यास, कि आप वन को भी छोड़ के अकेले कहीं गुफाओं में निकल जाएंगे, जंगलों में निकल जाएंगे आप। राइट, ये आश्रम सिस्टम थे 4। अब वो कहते हैं कि रिचुअल्स परफॉर्म जो आप करते आ रहे हैं, पहले जब आप स्टूडेंट थे उसको सिखाए गए थे, उसके बाद में आपने घर में रह के रिचुअल परफॉर्म किए अपने लिए, सोसाइटी के लिए, धर्म कर्म के लिए, अपने परिवार के लिए। ठीक है, अब जब आप वनप्रस्थ को जा रहे हैं, तो जब आप जंगल में जाते हैं तो उस टाइम दिमाग में आता ना कि अब मैं सब जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ अपने आप को जानना भी है। तो आप जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं कि आप जंगल में हैं, जंगल में आप हवन भी, ऋषि मुनि हवन भी कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या है, वो ध्यान में भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप ध्यान करते हैं, जब आप वहाँ पे रिचुअल्स आप करते हैं उस जगह पे, तो कुछ ऐसी मानी गई थी कि वो रिचुअल्स इतने जो थे कह सकते हैं बड़े पावरफुल थे, कि अगर उन मंत्रास को, उन साउंड एनर्जी को कोई जो है अनइनिशिएटेड बंदा उसको साउंड को सुने, या जिसमें वो कैपेबिलिटी नहीं एनर्जी को सहन करने की, तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो अरण्यक में रिचुअल्स एंड फिलोसफीज दोनों थी, कि ध्यान भी कर रहे हैं आप, जिसमें रिचुअल्स नहीं आते हैं, और आप रिचुअल परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन रिचुअल सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो उस रिचुअल्स को लेने के काबिल हैं। तो इसलिए उन्होंने कहाँ पे किया इसको ध्यान, ऐसे मंत्रों को कहाँ पे जपा, ऐसी एनर्जी उन्होंने वहाँ जपी जहाँ पे कोई रहता नहीं है, जहाँ पे सिर्फ वो लोग रहते हैं जो इस एनर्जी को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अरण्यक मीनिंग क्या होता है, जंगल, यानी वो लिटरेचर जो जंगल में लिखा गया, वो जो जंगल में ओरिजिनेट किया गया। जंगल में अरण्य में ऋषि मुनियों ने सब कुछ ऐसा किया। ठीक है, ताकि किसी को यहाँ पे सोसाइटी नुकसान ना पहुँचे उनकी एनर्जी से। तो अब ये इसमें जो रिचुअल्स हैं, आप हवन भी कर रहे हैं और बाद में फिर क्या कर रहे हैं, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो जो मेडिटेटिव पार्ट है उसमें फिलोसफी भी आती है, कि अब सब कुछ हो गया, अब हमने पूरा ध्यान जो अपने अंदर खोजने में लगाना है, अब सिर्फ भगवान से मिलना है अल्टीमेटली। कुछ मोरालिटी एथिक्स की बातें उसमें आती हैं, कि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से हम अवेयर हो गए हैं, अब हमने आगे जाना है, इनको छोड़ना है। तो अरण्यक जो है उसके जो लास्ट का पोर्शन है वो फिलोसफी वाले हैं, जो शुरुआत के पोर्शन उसके जो हैं वो रिचुअल्स वाले हैं। तो अरण्यक में रिचुअल्स एंड फिलोसफी दोनों हैं, लेकिन कहाँ पे, अलग एरिया में, जंगल्स में, फॉरेस्ट में। तो हर वेद के साथ में अरण्यक भी अटैच है। हमारे पास अब सिर्फ 7 अरण्यक बाकी बचे हुए हैं, 3 वेद के। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है, तो ऐत्रेय अरण्यक था, छंदोग्य अरण्यक, ठीक है, तैत्तिरीय अरण्यक एंड शतपथ अरण्यक। ये सब अरण्यक जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के हैं। ठीक है, तो 7 अवेलेबल हैं, बाकी सब गायब हो गए अरण्यक, टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो गए हैं, लोग भूल गए उस चीज़ को। देखना कि दे kept emphasis on meditation as well as they never condemned ritual in a sense, ये लिखते हैं हमारी हिस्ट्री बुक्स में, but they never condemned the rituals। ठीक है, वो रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे, लेकिन मोर एम्फेसिस उनका किस पे था, फिलोसफी पे। they were kept as secrets, they could cause danger to these who heard them for the first time, जिनकी बॉडी उस एनर्जी को संभाल नहीं सकते, उसमें नुकसान हो सकता है। ठीक है,
इसी चीज़ से बचाने के लिए गुरु की इम्पोर्टेंस रखी गई है। गुरु जो है उस एनर्जी से जो आप संभाल सकते हैं उसको आराम आराम से आपकी बॉडी में, आपके शरीर में एंटर करवाते हैं। वो आपको रास्ता दिखाते हैं, वे दिखाते हैं। ये गुरु की इम्पोर्टेंस यही तो है, ठीक है। गुरु का मीनिंग ही होता है जो अंधकार को मिटाए, जो आपको प्रकाश की ओर, लाइट की ओर लेके जाए, सही रास्ता दिखाए आपको। अब जो है ब्राह्मण में रिचुअल्स को जो है एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मण्स में। अब एक लास्ट में आता है उपनिषद, जिसका पूरा का पूरा एम्फेसिस जो है मोरालिटी पे है, एथिक्स पे है, फिलॉसफी पे है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ठीक है। हम बोलते हैं कि क्या हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, क्या भगवान को रिचुअल्स चाहिए होते हैं, अच्छे कर्म करें, सच बोलें, अच्छा पर्सन बन करें तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब बातें, हम किसी से भेदभाव क्यों करें, ठीक है। अगर हम अच्छे इंसान में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, ड्यूटीज़ को पूरा अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं तो भी हमें भगवान मिल जाएंगे। हम चाहे कोई पूजा पाठ हवन ना करें, एक ये भी एक वे है, ठीक है। तो उसमें फिर आए गए उपनिषद। तो जो पूरा वैदिक सिस्टम अपना है, अरण्यक, वेद, ब्राह्मण्स, उन सब में रिचुअल्स हैं। और जो उपनिषद है उनमें पूरा का पूरा फिलॉसफी है, ठीक है। रिचुअल्स नहीं है। तो रिचुअल शुरू होता है काम, रिचुअल लेस हो गया यानी वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। इट मीन्स क्या हुआ, वेदों का अंत भी कहते हैं कि वेद जो है एम्फेसाइज करते हैं किस पे, रिचुअल्स पे। उपनिषद एम्फेसाइज किस पे करते हैं, फिलॉसफी पे, यानी वेदों का अंत, राइट। तो जो ये वाला पार्ट है अरण्यक का, ये किस्म से ब्रिज हो गया। ये रिचुअल्स एंड फिलॉसफी दोनों को लेके चलता है, दोनों के बीच में चीज़ आ जाएगी तो उसका काम भी करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं इट्स ए ब्रिज बिटवीन द ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स। अब ये 108 थे कभी उपनिषद, और इसमें फिलोसॉफिकल वर्क्स हैं, मोरालिटी एथिक्स की बातें हैं, बहुत फेमस चीज़ें हैं इसमें। ये आजकल मैनेजमेंट में सिखाई जाती है, डिफरेंट मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाई जाती हैं, ठीक है। आज तक इनके रेलेवेंस है, इनको वेदांत भी कहते हैं। आज का 18 एक बुक्स अवेलेबल हैं, बाकी सब खत्म हो गई हैं। तो इसमें रिचुअल्स को इम्पोर्टेंस ना दे के मेन इम्पोर्टेंस जो है वो फिलॉसफी को है, मोरालिटी एंड एथिक्स को है, ठीक है। जैसे एक जो इंडिया का गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो लाइन है ना, सत्यमेव जयते, वो मेंशन है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उपनिषद ने अननेसेसरी रिचुअल्स को। तो मुंडक उपनिषद ने सत्यमेव जयते, जो सच बोलता है उसकी जीत होती है, ठीक है। वो मुद्दा अलग है, आप कितना मानते हैं इस बात को, ठीक है। इसने हमेशा जोर दिया है कर्म थ्योरी पे, जो भगवत गीता में लिखा है ना, कर्म थ्योरी, अपना काम से ढंग से करो, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा करो आप, ठीक है। उन पे कुछ फेमस जो उपनिषद है, जैसे ईश उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठो उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, मंडुक उपनिषद है, कौशिको उपनिषद है, तैत्रेय उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है, एंड बहुत कमाल का एक ये बृहद अरण्यक उपनिषद है। जो बृहद अरण्यक और छंदोग्य एंड बृहद अरण्यक, ये ओल्डेस्ट उपनिषद हैं बेसिकली, ठीक है। देन जो हम बोलते हैं ना कि रीबर्थ होता है, ठीक है, आत्मा जो है उसका रीबर्थ होता है अगर अच्छे कर्म नहीं करते हैं। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल है कि इस बर्थ में कुछ, अगले बर्थ में कुछ और बनेंगे आप। अगर आपको आत्मा को परमात्मा से मिलना है, उसमें ब्रह्म लीन होना है अगर आपको, तो अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये थ्योरी ऑफ ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल जो है, बर्थ एंड रीबर्थ की जो थ्योरी है, ओल्डेस्ट जो इसका किसी उपनिषद में डिस्कशन है तो वो है बृहद अरण्यक उपनिषद में, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण को कहा गया है देव की पुत्र। तो जो ओल्डेस्ट मेंशन है देव की पुत्र के नाम से भगवान कृष्ण का, वो छंदोग्य उपनिषद में आता है, ठीक है। एक उदाकल ऋषि और श्वेत केतु, छंदोग्य उपनिषद में एक कहानी है उदाकल ऋषि एंड उनके बेटे श्वेत केतु की। उनके बीच में डायलॉग्स हैं, वो समझाते हैं कि कोई डुअलिटी नहीं है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। हम अल्टीमेटली जो है भगवान का ही रूप हैं, उसी सुप्रीम एनर्जी का ही रूप है अल्टीमेटली,
ठीक है। तो उसमें कोई डुअलिटी नहीं है, सब सिंगल है, सब कण कण में भगवान नहीं बोलते हैं हम, जिसमें एग्जाम्पल देते हैं कि देखो पानी में अगर आप नमक को घोल देंगे तो आप पानी पीते हैं तो आपको नमक का टेस्ट है, लेकिन नमक कहीं दिखता नहीं। ऐसे भगवान आपको दिखता नहीं, लेकिन भगवान सब जगह पे है। बड़ी फेमस बच्चों वाली कहानियाँ थी इस टाइम में, तो वो छंदोग्य उपनिषद में है, ठीक है। अब एक यम नचिकेता के डायलॉग हैं कठोपनिषद में, यम के और नचिकेता के। यम मृत्यु के देवता हैं, डेथ के गॉड हैं। उनसे नचिकेता ने बर्थ और डेथ के बारे में क्वेश्चंस किए थे। बड़ी कमाल की फिलॉसफी है ये भी। इन पे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ कहाँ मेंशन है, वो चीज़ कहाँ मेंशन है, ये पूछ सकते हैं आपसे। जैसे हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही सब एक है, एक ही परिवार है, तो वो एक है महाउपनिषद, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इससे बड़ी फिलॉसफी क्या हो गई कि कोई भेद नहीं है, हम सब एक ही अल्टीमेटली हैं, एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, एक ही फैमिली हैं, ठीक है। वो लिखा है महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम। तो उपनिषद को मैंने बताया ना भी आपको, इनको बोलते हैं वेदों का अंत। एक्चुअली उपनिषद को जो टीचर्स थे वेदों के टाइम पे, ऋषि थे, वो सबसे एंड में समझाते थे, ताकि हर चीज़ का ज्ञान होने के बाद में आपको अल्टीमेटली अब ये चीज़ समझाई जाए, ठीक है। ये एसेंस है वेदों का बेसिकली। जितने सारे वेद पढ़ ले, ब्राह्मण पढ़ ली, अरण्यक पढ़ ली आपने, उसके बाद में उन सब का जो एसेंस है, सार है, जो निचोड़ है, वो उपनिषद है। तो निचोड़ समझ तब आपको आएगा जब आपको मेन थ्योरी का आइडिया होगा, ठीक है। तो जैसे है ना संहिता और ब्राह्मण्स हैं, जो वेदों की संहिता, जो ऋग्वेद, जितने वेद हैं, वो जो ब्राह्मण्स हैं, वो रिचुअल पे बेस है। तो उन्होंने कर्मकांडी कहते हैं उनको, कर्मकांडी लिटरेचर कहते हैं। जो उपनिषद है वो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्ग लिटरेचर है वो, ठीक है। जैसे एक बड़ी फेमस टर्म आती है तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, यानी आपके अंदर इस जो सारी एनर्जी है, आप ही ब्रह्म है, आप ही भगवान है, आप ही सुप्रीम सोल है, ठीक है। तत्त्वमसि, सब कुछ आपके अंदर ही है, उसे खोजना पड़ेगा, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी है? छंदोग्य उपनिषद में दी हुई है। ये बहुत बड़ी, अगर इसको सोचें तो बहुत कमाल की चीज़ है ये, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि जिस पूजा पाठ जो आप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो आपको अपनी प्राइवेट चीज़ है, किसी और पे थोपिए मत। सबका तरीका अच्छा है, हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। हो क्या गया आजकल हम क्या बोलते हैं, हम ही अच्छे हैं, आप बेकार हैं। वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ कन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। तो हमारी फिलॉसफी का जो मेन सोर्स है उपनिषद ही है। फिर उसके बाद में आता है स्मृति। तो स्मृति में दो पार्ट्स आएंगे, वेदांग और उपवेद। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये आपको कल या परसों तक मैं भेज दूंगा। अभी जो हुआ है इसको आप NCERT की बुक से आप रिवाइज कर लीजिएगा, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।